काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स या टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में हम सबसे पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन तीनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। कौन कौन से है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है एंड एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर को अगर हम देखें, यानी एडवर्ब मैनर का मतलब होता है अंदाज, किसी भी काम के करने का अंदाज होता है। यानी कोई भी काम जब होती है, स्लोली होती है या तेज होती है, या कोई भी अमल जो होती है वो साफ शफाफ अंदाज से होती है या वो धुंधले अंदाज से होती है। तो इसी तरह यानी ये हर काम के करने का अपना एक कुछ एक मैनर होता है, एक अंदाज होता है। इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर में यानी क्लॉथ करते हैं। अच्छा, इट टेल्स हाउ एन एक्शन टेक प्लेस। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपने हाउ को देखना है। ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि एक अमल कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको ये किस चीज का जवाब होता है, हाउ या इन व्हाट मैनर, यानी ये अल्फाज आपने जहन में रखना है। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर यू हैव टू कीप दिस टू पॉइंट्स इन माइंड, हाउ एंड इन व्हाट मैनर। यानी इसकी मदद से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे। शी रीड्स क्लियरली। अब देखिए, रीड्स को आप देखिए, ये हमारे साथ वर्ब है, यानी शी रीड्स हाउ। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये आपको बताता है किस चीज के बारे में, यहां पर जो एक्शन होती है उसके बारे में आपको बताता है कि ये बंदा जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पढ़ता है वो क्लियरली पढ़ता है। तो यहां पे ये स्टूडेंट्स हमारे साथ हो क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारे साथ। अच्छा, और टीम प्लेज वेल। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, हमारा टीम जो है प्लेज किस अंदाज से, यानी हाउ या इन व्हाट मैनर प्लेज। सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर वेल जो है ये हमारे साथ हो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है स्टूडेंट्स। द आर्मी फॉट ब्रेवली। द आर्मी फॉट हाउ, कैसे लड़ी, और इन व्हाट मैनर या किस अंदाज से लड़ी। सो यहां पे हमें बताया जाता है कि ये कावर्डली नहीं लड़े बल्कि ब्रेवली लड़े। सो जब ब्रेवली लड़े तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हिज ब्रदर वर्क्स हार्ड, यानी वर्क्स किया, काम किया, बट इन व्हाट मैनर या हाउ, कैसे किया। तो यहां पे एक अंदाज बताया जाता है। सो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एडवर्ड आंसर्ड मी सैडली। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, एडवर्ड ने जवाब तो दिया है लेकिन किस अंदाज से दिया है, यानी उसके जवाब में परेशानी थी। सो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। यानी जवाब तो दिया लेकिन इन व्हाट मैनर या हाउ। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब यानी वर्ब में जो एक्शन हुआ है वो किस अंदाज से हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। इसका जवाब आपको यानी इस किस्म के अल्फाज में क्लियरली, वेल, ब्रेवली, हार्ड, सैडली, इस किस्म के अल्फाज में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे साथ है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, यानी एक ऐसा एडवर्ब, एक ऐसी लफ्ज जिसमें जगह बताई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इट इंडिकेट्स, ये हमें बताता है, ये हमें क्या चीज बताता है, द प्लेस ऑफ एन एक्शन, किसी भी अमल की जगह को हमें बताता है। यानी ये किस चीज का जवाब है, ये वेयर का जवाब होता है स्टूडेंट्स। इसका बहुत एहतियात रखना, यानी जब भी आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करना पड़ेगा यू हैव टू आस्क ए क्वेश्चन बाय द वर्ड वेयर। सो आपको फिर इसका जवाब मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये किसी भी एक्शन का, किसी भी अमल का या एक्टिविटी जो हुई है, जो वर्ब में हुई है, यानी उसकी जगह को जो है ना वो इंडिकेट करता है। सो एग्जांपल्स को आप देखिए स्टूडेंट, स्टैंड देयर प्लीज, मेहरबानी करके वहां पे खड़े हो जाए। देखिए वहां पे। सो देयर क्या है, ये तो हमारे साथ वर्ब हो गया। ये देयर जो है ये हमें क्या, ये हमें जगह बताता है। सो जब जगह बताता है तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कम हेयर टू सी यू, इधर आ जाए
ताकि मैं तुम्हें देखो। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, कम हेयर इधर आ जाए, ये वर्ब बन गया। सो हियर क्या चीज है, हियर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुक्ड अप टू द स्काई, उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर, अब देखिए ऊपर कोई जगह की तरफ इशारा है, तो यहां पे ये क्या चीज बन गया, ही लुक्ड, उन्होंने तो देखा, किधर, अप। सो अब जो है स्टूडेंट, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी आसान सा फार्मूला है, आसान सी मैकेनिज्म है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। सो अब स्टूडेंट ये यहाँ पे यानी इसके साथ यानी वर्ब के साथ कनेक्ट है। वर्ब की अमल एक्टिविटी की जगह बताता है कि उन्होंने देखने का जो अमल किया है इस बंदे ने, उन्होंने किधर किया है, अप, ऊपर देखा है। देखिए ऊपर, जगह नीचे भी है, साइड में भी है, लेकिन ऊपर। यहां पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, ही केम, वो आया, लेकिन कहां पर, इन, कमरे के अंदर आया। ठीक है स्टूडेंट, तो इन जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। अच्छा नेक्स्ट आप इसको देखें स्टूडेंट, माय फादर वेंट आउट। माय फादर वेंट, एक अमल किया मेरे फादर ने। वो किस चीज का अमल किया, कहां पर गया, वेंट आउट, बाहर चला गया। सो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी कमरे के अंदर नहीं आया बल्कि बाहर चला गया। तो इसी तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। यानी व्हेन दे टॉक अबाउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है, जिस तरह के यहाँ पे प्लेस से जाहिर था, मैनर से जाहिर था, बिल्कुल यहाँ पर भी स्टूडेंट आप इसको देखें, इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी अमल का जो टाइम होता है, कोई काम कब होती है, यानी अब होती है, पहले हुई है, या आने वाले वक्त में होगी। जिस तरह यहाँ पे ये वियर का जवाब था स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हाउ का जवाब था, यानी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये व्हेन का जवाब होता है स्टूडेंट। यानी आपको व्हेन की मदद से सवाल करना पड़ेगा तो इसका जवाब आपको मिलेगा। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है शोज, ये हमें दिखाता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी अमल का जो टाइम होता है वो हमें बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखो, आई हैव सीन हिम बिफोर। आप बिफोर को देखो, यहां पे जो देखने का अमल हुआ है ये कब हुआ है, यानी बिफोर, पहले हुआ है, वक्त बताता है, यानी मैं उसे देख चुका हूं। When, कब, बिफोर, जवाब आ गया ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे साथ बिफोर जो है ये हमारे साथ यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा, ही वर्क्स डेली, ही वर्क्स वो काम करता है, व्हेन यानी डेली। डेली का जो लफ्ज है ये हमें क्या चीज बताती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट आप इसको देखें, द फाइनल विल सून केम, यानी केम जो है ये हमारे साथ वर्ब है, सून जल्द ही, कब, यानी जल्द ही। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ यानी टाइम हो गया। नेक्स्ट, आई मेट हिम 2 years ago। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, मैंने उससे मुलाकात की, कब मुलाकात की, यानी 2 years ago। एगो को देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये इसका जो वर्ब है यानी यहां पे जो मुलाकात हुई है इसका टाइमिंग बताता है। सो यहां पे हम इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अच्छा, टॉम वेंट यस्टरडे। स्टूडेंट टॉम गया, लेकिन कब, व्हेन, आपको जवाब मिलेगा कि ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स, ये 3 जो यानी एडवर्ब्स है ये बेसिकली कनेक्टेड है। अच्छा, एक सेंटेंस ऐसे आ गई स्टूडेंट्स कि इसमें ये तीनों एडवर्ब इस्तेमाल है, तो फिर आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है और ये सेंटेंस जो है ये गलत है। आप इसको देखो, ही केम क्विकली हियर यस्टरडे, यानी इसमें 3 एडवर्ब इस्तेमाल है, क्विकली, हियर एंड यस्टरडे। आप इसको देखें, यानी क्विकली क्या है, क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये प्लेस है और ये टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैनर, ये प्लेस और ये
टाइम। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी भी सेंटेंस में यानी 3 एडवर्ब इस्तेमाल हो जाए तो आप इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे MPT। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज का एरर आते हैं, तो इसका आपने काफी ख्याल रखना है। मैनर, प्लेस एंड टाइम, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, यानी यहां पे ही केम क्विकली, पहले हमने मैनर लगाया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। आप इसको देखें नीचे वाले सेंटेंस को, सारा सिंग्स नाउ। अब देखिए यहां पे पहले टाइम आया, इसके बाद आप इसको देखिए मैनर आया, और इसके बाद हमारे पास प्लेस आया, यानी ये TMP आ गई। ठीक है स्टूडेंट, TMP, टाइम, मैनर एंड प्लेस। सो ये गलत है और ये वाला फार्मूला जो है ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको किस तरह करना पड़ेगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी सेंटेंस आ गई तो आपने इसको काटना है और इसको आपने क्या करना है, यानी इसको आपने यहां से उठाना है और यहां पे जो है ना आपने इसको रखना है। सारा सिंग्स स्वीटली आउटडोर नाउ, आपने नाउ को यहां पे ले आना है, तो फिर जो है ना आपका यह सेंटेंस करेक्ट होगा।